2020 वैसे तो कोई छोटा मोटा साल नहीं था ये, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोरोना नहीं हुआ और आप अपने घर में सेफ हैं, आपकी नौकरी अभी तक नहीं गई, आपके घर में आर्थिक परेशानियों का उतना सामना नहीं करना पड़ा जितना आपने मजदूरों का देखा कि यहाँ से बिहार तक लोग पैदल बिहार पहुंच गए, या एक प्यारी सी बच्ची जो है अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार चली गई, जिसको मैं सैल्यूट करती हूँ, जिसके आगे मैं नतमस्तक होती हूँ, सर झुकाती हूँ। अगर आपके पास ऐसी स्थितियां नहीं आई तो रियली में अभी तक आप ब्लेस्ड हैं, खुश हैं और लकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको रोने की आदत है तो याद रखिए आप अपने कार्मिक कर्मास को बिगाड़ रहे हैं। हमें अपने कार्मिक कर्मास के बैंक अकाउंट्स को 2020 में बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मैं डॉक्टर वाई राखी आप ही के कहने पर आपको बताने वाली हूँ कि 21 जून को जो ग्रहण पड़ने वाला है, ये जो बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए हैं, इन ग्रहों के वक्री होने की वजह से 6-7 ग्रह एक साथ वक्री होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हम लोगों की किस्मत है कि इस वक्त हमें ये देखने को मिल रहा है, या ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं तो इसे किस्मत समझती हूँ। चलिए मैं आज आपको बताऊंगी 2020 में क्या सरप्राइजेस बाकी हैं और इस ग्रहण का हमारे जीवन में क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखकर डरिएगा मत, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हो तभी करे कॉल। कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन। अगर आपको भविष्य जानना है तो आपका दिल मजबूत और पक्का होना चाहिए। वैसे तो ईश्वर करे जो भी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें से मेरी सारी भविष्यवाणियां गलत हो जाएं और जो मैं अच्छा बोलूँ वो सब अच्छा हो जाए, क्योंकि 2020 में सरप्राइजेस बहुत हैं। वैसे तो देखा जाए भारत की आर्थिक स्थिति के अंदर लोगों ने कितना दान किया, पीएम फंड पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फंड बना हुआ है लोगों के दान के लिए, उसमें कितना धन आया, और इसका कारण है गुरु। पैसे की तो कोई कमी नहीं हुई, पैसा तो बहुत आया हिंदुस्तान के पास, और हिंदुस्तान एक बहुत उभरती हुई ताकत बनकर दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे देशों के लिए खड़ा भी हुआ। जहां पर अमेरिका भी हमारे सामने और कोरोना के सामने हार गया, वहां पर हमारे देश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए बीजेपी सरकार और नो डाउट हमारे माननीय प्रधानमंत्री को और सबसे पहले आम जनता को आपको धन्यवाद करना चाहिए अपना, और हमें धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि हम काफी हद तक बचे रहे। मैंने आपको 2020 शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, उथल पुथल अर्श से फर्श, फर्श से अर्श होने वाला है ये साल, बताया था ना आपको। लेकिन अभी भी कुछ स्थितियां ऐसी ही हैं और कुछ समय तक मकर राशि में रहने वाले हैं शनिदेव, जो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन की कुछ पॉजिटिव बातें समझ लीजिए। आप लोग अगर कहते हैं कि क्या अच्छा किया शनिदेव ने, ऐसे मजदूर जिन्हें 2 रुपए मजदूरी मिलती थी, वो लोग जो अपने घर सालों से नहीं जा रहे थे, जो अपने माँ बाबा से नहीं मिले थे, वो सब अपने गाँव पहुंच गए। ऐसे परिवार जो टूटे हुए थे वो एकल हो गए। ऐसे लोग जो विदेश से लौट कर वापस नहीं आ पा रहे थे वो विदेश से लौट कर वापस आए। बहुत कुछ कोरोना ने पॉजिटिव भी किया। हम परिवार के साथ बैठे, हमें क्वालिटी टाइम मिला, हम घर में बैठे, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, हम पुरानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़े, हम जो कल्चर अपना भूल गए थे हमने वापस से जिंदगी उसी के अंदर जी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कोरोना में सब कुछ चीजें नेगेटिव हुई। हमें पैसे की कीमत पता चली, हमें अपने घर में बैठने की वैल्यू पता लगी, हमें वो बचपन वाला संडे याद आया, हमें वो घर के छोले भटूरे, घर के गोलगप्पे, घर के गुलाब जामुन जो बचपन में नानी दादी करती थी, वो मम्मियाँ जो कहती थी बाजार में सब कुछ मिल जाता है, घर में की लोड़ है बनाने दी, उन सब लोगों ने घर में सब कुछ बनाया। हमें इस हैंड सैनिटाइजर की प्यारी सी मशीन मिल गई और जिंदगी के अंदर ये हालात हो गई कि जो हाथ गंगा जल से धुलते थे वो शराब से धुलने लग गए। जो लोग ये कहते थे शराब बाप रे बाप, उन्हें भी हैंड सैनिटाइजर यूज करते हुए हमने देखा। तो बड़े बोल जिसने बोले वो नीचे आ गए और जिसने नीचे खुद को समझा वो ऊपर आ गए। ऐसे छोटे छोटे दुकानदार जिनके घर के आसपास जो दुकानें थी, जिनकी आमदनी 100 रुपए भी नहीं होती थी, उन्होंने भी एक दिन में लाखों रुपए कमाए और आपका और हमारा पेट भरा। हम कभी भी जिंदगी में पुलिस का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का और सब्जी वालों का और राशन वालों का एहसान नहीं भूल पाएंगे। और अगर कसम से हम लॉकडाउन के इस टाइम पर इन लोगों की बातें भूल गए, उन गार्डों का जो इतना सब कुछ होने पर भी आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े होने आए, तो फिर हम कुछ भी भूल सकते हैं। इसीलिए कार्मिक कर्मा को बढ़ाइए और अपना आने वाला समय अच्छा कीजिए। भाई मैं तो सबको सैल्यूट करती हूँ और मुझे जो भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पर इतनी मेहनत करी, मैं उन्हें दिल से थैंक यू भी बोलती हूँ। 2020 में बहुत ज़बरदस्त ग्रहण पड़ने वाला है। इस ग्रहण की वजह से लद्दाख की तरफ से हम पर चीन या पाकिस्तान दोनों मिलकर हमला कर सकते हैं। विश्व युद्ध की स्थितियां हो सकती हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी हो सकती हैं। स्थिति ऐसी है कि लड़ाई और युद्ध की स्थितियां हर वक्त बनी रहेंगी।
और सबसे बड़ी हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम आएगी वो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों की आएगी। वो थे, बने हैं और बने ही रहेंगे। कुछ ऐसे चौंका देने वाली बातें सामने आएंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। कुछ ऐसे खुलासे सामने होंगे जो हमें दंग कर देंगे। हमें एक बड़ा खजाना भी मिल सकता है। हमें राहु हमेशा भ्रम के अंदर रखेगा, क्योंकि नंबर 4 है। हमारा मन ना 4 दिन परेशानी में रहेगा, 4 दिन हमारा मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि नंबर 2 भी बनता है चंद्रमा का नंबर। नई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। खासकर मैं आपको बता दूं कि हमें हैजा या हमें जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, दस्त, हमें इन बातों का खासा ध्यान रखना होगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा। हमें अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना होगा। पानी की समस्या का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जीव जंतु, इनको भी बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। सड़क पर इनकी मृत्यु हो सकती है। आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सूर्य ग्रहण के 6 महीने के अंदर इन परेशानियों का सामना हमें दिखाई देगा। भारत में कई बड़े बड़े अभिनेताओं और नेताओं की मृत्यु अचानक से हो सकती है। इसमें कोई बड़ा पत्रकार भी हो सकता है, कोई बड़ा सा खुलासा जो कोरोना के धन को लेकर या कोरोना के टाइम पर लेकर भी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं और खुल सकती हैं। कुछ ऐसे घर हमारे सामने कोरोना के टाइम पर जो शायद कहीं बंद हो गए, जो कहीं फंस गए, ऐसी बातें हमारे सामने आएंगे। हमारे मुंह से निकलेगा ऐसा भी हो सकता है जी। कश्मीर हमारे लिए एक परेशानी का सबक रह सकता है आने वाले टाइम में 2020 में। वो जून 21 से पहले भी हो सकता है, क्योंकि जब ग्रहण आता है ना तो ग्रहण अपना असर पहले भी दिखाता है और बाद में भी दिखाता है। कोरोना की आड़ में खुलेंगे बहुत सारे खुलासे और घोटाले। नौकरी, शेयर मार्केट में आपको दिखेगी गिरावट और अगले दिन दिखेगा उछाल। जी हाँ, बाजार में नई मार्केट में नई नौकरियां भी आएंगी। जैसे मोदी जी ने इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाला वो भी हमें दिखाई दिया। तो वो भी तो आपकी मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसने हमारी जिंदगी में असर डाला, और कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे हाथ में आया भी नहीं, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली कुछ नहीं मिला। तो इसी तरह का भ्रम आपको पूरे साल 2020 में दिखाई देगा। विश्व युद्ध की स्थितियां, दुश्मन देशों से लड़ाई के झगड़े और प्रॉब्लम और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में 2020 में रह सकती हैं। इसका आखिर हल क्या है? हमें बहुत सारा पानी पीना है, सूर्य की उपासना करनी है। आपको मैंने पहले भी कहा था पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना हो। अभी भी मैं आपके पास शूट करने बैठी हूँ तो मैं पानी का गिलास साथ लेकर बैठी हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं पानी पीऊँ। सैनिटाइज अपने साथ लेकर बैठी हूँ कि मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करती रहूँ। मैं अपने इस कमरे को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करती रहती हूँ। आपको अपनी मदद खुद करनी है, तभी भगवान आपकी मदद कर पाएगा। लेकिन अगर आपको इस ग्रहण के बुरे असरों से बचना है तो ग्रहण के समय पर कोई भी एक मंत्र जाप करें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, चाहे गायत्री मंत्र का जाप करें, चाहे ओम सूर्य नमः का जाप करें। कहीं ना कहीं मंत्र जाप करने के बाद जब आप ग्रहण के बाद उठे तो गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं चाहे आप हिंदुस्तान से बाहर हैं, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है वो 2020 में हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व की है, जहां पर बहुत सारी चीजें होंगी। मन एकदम से खुश होकर, और जब मन उस खुशी को मनाने लगेगा तो पता लगेगा कि वो तो गुब्बारा था, हवा का गुब्बारा, वो खुशी खुशी थी ही नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी 2020 में, लेकिन 2021 आपके लिए बहुत कुछ खास भी लेकर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह इस वक्त वक्री चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रहों का एक साथ वक्री होना ये ठीक नहीं है। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप अपने अंदर खुश रहें, मस्त रहें, कार्मिक कर्मास को बढ़ाएं। अगर इंडिविजुअली हर आदमी अच्छे कर्मास करता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके सामने तकलीफ आती है, आपको छूकर चली जाती है अगर आपके कार्मिक कर्मास बहुत अच्छे होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, आपकी वजह से किसी के घर में राशन होता है, तो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा कहता है तू इसका ध्यान रख, मैं तेरा रखूंगा, तू सबको सुख दे, तुझे मैं दूंगा। तो सुख बांटने की कोशिश कीजिए, भले ही आप भगवान मत बनिए बट इंसान बनने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें। टिकटॉक पर आप मुझे @डॉक्टर वाय राखी ऑफिशियल नाम से ढूंढेंगे तो मैं आपको जरूर मिल जाऊंगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।